दर्जा दौरा हदीस मदरसा अल्लामा बिन नूरी टाउन ज़िला बाग। इनका मौजू है बर्रे सग़ीर में ख़ित्ता कश्मीर की क्या हैसियत है। सुभान हसनैन। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अरबाब नाज़रीन व कातिबीन, ये बात मोहताज बयान नहीं है कि यह ख़ित्ता अपनी तमाम तर महासिन और ख़ूबियों के साथ एक तवील और अरीज़ खदखाल का मंज़र है। चुनांचा सरदार अब्दुल क़य्यूम अपनी किताब मुक़दमा कश्मीर सफ़ा 46 पर रकम तराज़ है कि यह ख़ित्ता 84,471 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल है। भारत के ज़ेर तसल्लुत 41,342 मुरब्बा मील और पाकिस्तान के कब्ज़े में 31,958 मुरब्बा मील और चीन के चुंगल में 9,171 मुरब्बा मील मौजूद है। सामीन मोहतरम, तारीख़ औराक़ की अंगड़ाइयों में बरे सग़ीर इबारत है मुतअद्दिद मुख्तलिफ़ सियासी रियासतों से। जब आलिम कौन मकान पर बरे सग़ीर की रियासतें आलमी नक्शे पर आया नहीं थी, तब भी कश्मीर जोग्राफियाई साख्त में एक जाज़िब नज़र और नुमाया रियासत थी। इस पर मुस्तज़ार ये है कि बरे सग़ीर की तकसीम के बाद ममलिकत कश्मीर को एक इम्तियाज़ी नज़र फ़िक्र की ममलिकत करार दी गई। चुनांचा 1931 ईस्वी में मुस्लिम लीग कश्मीर की तहरीक, जिसके सियासी, समाजी और मुहर्रिक रहनुमा मर्द कलंदर, शायर मशरक अल्लामा इकबाल की अबकरी शख्सियत का कलीदी किरदार नज़र आता है। अरे ये तो 1 सदी कबल की बात है। मैं 2000 साल कबल की तारीख़ के औराक़ की सफ़ा गर्दानी करता हूँ तो मुझे अल्लामा सुलेमान नदवी की किताब नक्शा हिंद जिल्द नंबर 21 में, जिसका 81 करते हुए मुहिबुल हसन ने अपनी किताब कश्मीर मुगलिया सल्तनत के दौर में रकम तराज करते हैं कि 38 सफ़ा नंबर 38 से सफ़ा नंबर 63 तक कश्मीर की खुसूसी नज़रियात पेश करते हैं। इतना नहीं, आगे चलता हूँ तो प्रोफेसर M.A. जमील मुतवफ़ा 1977 ईस्वी अपनी किताब तारीख़ बर्रे सग़ीर सफ़ा 11-12 में ये रकम तराज है कि दुनिया के नक्शे पर बर्रे सग़ीर में कश्मीर एक ख़ास हैसियत रखता है। इतना नहीं, बख्ते डॉक्टर चौधरी मकसूद अपनी किताब तारीख़ हिंद सफ़ा नंबर 22-24 पर यूँ नकल करते हैं कि बरे सग़ीर में कैशियत कश्मीर एक नुमाया हैसियत नज़र आता है। इतना नहीं, मैं आगे चलता हूँ तो मशहूर मुहर्रिख अहमद बिन यहया अल बिलाज़री अपनी किताब फुतूहुल बुल्दान जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 422 में ज़ीनत किरदास बनाते हुए ये मुहर्रिर है कि कश्मीर की हैसियत क्या है, कश्मीर क्या चीज़ है। राजा ताहिर का बेटा जय सिंह मोहम्मद बिन कासिम के पुरतपाक हमले की ताब ना ला सका और रियासत सिंध को छोड़कर कश्मीर की तरफ कूच करता है। फिर भी इकबाल भी अपनी वजदानी जज्बात का उभारते हुए अरमगान हिजाज में यूँ बोलते हैं, वो शख्स वो मेरा हो के भी गैर की जागीर था, मेरा हो के भी गैर की जागीर था। वो शख्स बिल्कुल ख़ित्ता-ए कश्मीर था। अज़ीज़ान मन, मैं इस ख़ित्ते को मायशी पैमाने से मापता हूँ तो कहीं एटमी ताकत की दौलत से नवाजता है, तो कहीं इसकी वादियों की बहती नदियाँ मंगला डैम की सूरत में काबिज़ीन की चौक चौराहों को रोशन करते हुए नज़र आती है। इसकी ज़रख़ेज़ मट्टी कहीं सोने का किरदार अदा करती नज़र आती है। इसके फलक बोस पहाड़ काबिज़ीन के पुष्ट पनाही करते हुए नज़र आते हैं। नहीं नहीं, इतना नहीं, बल्कि इसकी सरसब्ज़ और शादाबी कहीं रेशम और कपास का मंजर पेश करते हुए नज़र आती है। अरे मुझे कहने दीजिए, कश्मीर तो एक सोने की चिड़िया है जिसको बर्रे सग़ीर की आज़ाद रियासतों ने नोच नोच कर अपनी तिजोरियाँ भर रही है। फिर मैं इस रद्द अमल में देखता हूँ तो कहीं आर्टिकल 370 के आइन की आर्जी शिक करार देकर कश्मीर की इम्तियाजी हैसियत को इश्तिराकती में तब्दील किया जाता है। कहीं
माहिदा जारिया को 1947 में इत्तेहाद का बंधन बांधकर फिर दोमा 6 दिन के बाद इस इत्तेहाद को इफ्तरा की तलाक देकर जफराबाद की सरजमीन पर खून की होली खेली जाती है। फिर मैं क्यों न कहूँ सितमगर रहनुमा होंगे, जुल्म की इंतहा होगी, सितमगर रहनुमा होंगे, सदाएं गूंजती होंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।